है। अपन को फील्ड पे क्या क्या चीज फेस करते हैं के लिए अपन को क्या क्या मटेरियल की नीड रहती है, जैसे कि कहीं पे फॉल्ट होता है तो उसको ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, क्या क्या चीज अपन को ध्यान है ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हमारे भोपाल सेंटर में हम जो चीज कर रहे हैं, जो हमारे एंड से जो मैं आपको बताता हूँ उसमें से आपके यहाँ क्या क्या हो रही है, अगर आपके यहाँ कहीं पे तो आप उसको अपडेट कर दीजिएगा, और हमारे यहाँ हम कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं तो होप कि आप वो चीज मुझे बताएंगे। सेशन का पूरा एम यही है कि जो हम फील्ड पर जो डेली चल रहा है उसमें अपन क्या बेटर कर सकते हैं मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग में, और अपना कंप्लेंट का रेशियो कैसे डाउन कर सकते हैं। अपने आज के सेशन में अभी मैं आपको अपना ओटी फाइबर मशीन के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। जैसे कि फाइबर मशीन, तो अपन मशीन का यूज इस पर्पज से करते हैं कि अपन जहां पर कोई भी फाइबर ब्रेक होता है, फाइबर जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, उसका ओटीडीआर। तो ओटीडीआर जो है तो उसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म तो ओटीडीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर अगर किसी को नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर, ओके। तो ओटीडीआर का यूज हम उस केस में करते हैं तो अपना जो भी कोई फॉल्ट रहता है करने के लिए, फॉल्ट लोकेटर भी उसको बोलते हैं। तो जैसे कि मेरी कनेक्टिविटी चल रही है, वहां पर मेरी लिंक जो है बहुत दूर है, तो उस केस में अपन क्या करें, इन्हीं लिंक कहीं पे डाउन होती है। मेरा जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे ऑफिस से मेन जॉब के लिए वो नियर अबाउट है 10 किलोमीटर की। अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मुझे सडनली जो अपडेट देती है उनके मॉनिटरिंग में कि सागर भाई अपना ये बैकअप वाला फाइबर जो है वो डाउन हुआ है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ऑफिस से ही ओटीडीआर करूंगा, और ओटीडीआर जो रहेगा तो मैं उसको ओटीडीआर करूंगा तो मुझे कितने डिस्टेंस पे मेरा फाइबर कहां पर जाके कट रुक जा रहा है वो पता चलेगा। तो ओटीडीआर की अपन ऐसी कोई उसकी कोई परफेक्ट है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ओटीडीआर का यही डेफिनेशन है कि अपन यहाँ एक एंड तक अपन यहाँ जो केबल है उसका जो सेकंड एंड रहेगा, तो अपन यहाँ से जो ओटीडीआर जाएंगे वो सिग्नल को एक ए एंड से बी एंड तक पहुंचने में वो जहां तक जाता है और वहां से रिटर्न आने में इको को जितना टाइम लगता है तो कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट जनरेट होता है, जो रिपोर्ट में हमको मीटर डिस्टेंस मेजर होता है। तो वो जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं ओटीडीआर रिपोर्ट। ये हो गया, अपन बात कर रहे थे, वो एग्जांपल आपको दे रहा था कि जैसे कि मेरे ऑफिस से ओटीडीआर करना है, तो ऑफिस से ओटीडीआर करना है तो उसमें उस केस में अपन को क्या करना रहेगा, जैसे कि मुझे सबसे पहले तो रहेगी कि मुझे रिटर्न में पावर तो नहीं मिल रहा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ऐसा जरूर समटाइम पावर भी हाई हो जाता है, पावर भी हाई बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, तो उस केस में वो पावर शो करना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन ओटीडीआर लगाने से पहले एक चीज की जानकारी रखेंगे कि उसके ऊपर रिटर्न पावर तो नहीं मिल रहा, उसको अपन चेक करेंगे। अपन उसको ओटीडीआर अगर पावर नहीं आ रहा है फिर अपन उसके ऊपर ओटीडीआर लगाएंगे, ठीक है। तो ओटीडीआर में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और यहाँ पर काफी लोग सारे सेंटर में जहां तक मुझे पता है सबको ओटीडीआर प्रोवाइड कर दिए गए हैं अभी, तो सब कुछ पता ही होगा। फिर भी अभी है वो आपको बताता हूँ। एक तो उसका एक मेन ये यूज जो फॉल्ट है वो फॉल्ट को ढूंढने के लिए वो मेन यूज होता है। बाकी उसमें पावर वगैरह बाकी भी फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ओटीडीआर में क्या क्या चीज होती है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये ओटीडीआर है, ठीक है।
सागर करो, सागर स्क्रीन प्रेजेंट करो, स्क्रीन क्यों नहीं हो रही स्क्रीन? ओके ओके एक सेकंड, आई गेस पावर ओके राइट नाउ मेरे पास अभी हैंड टू हैंड तो है नहीं ओटीडीआर, तो ओटीडीआर में जो जो फंक्शंस और जो हैं उनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो ओटीडीआर मेरे पास जो है मैं होगा तो आपको बेसिकली बता देता हूँ। ये जो पोर्ट है ओटीडीआर का, ये जो पोर्ट दिया गया ये है एससी पोर्ट, जो अपन ओएनयू में अपने जो कॉन नेटवर्क है उसमें सब जगह अपन एससी पेज कोड यूज करते हैं, तो इसमें एससी पेज कोड लगेगा। ठीक है, इसमें कितने ऑप्शन है, एक तो है ओपीएम, ये है वीएफएल और ये है ओटीडीआर। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया कि मेरे को कुछ लाइन डाउन हुई, तो उस केस में मेरे को चेक करना है तो वहां कि मुझे रिटर्न में पावर तो नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ हाई पावर हो तो रिटर्न में पावर भी मिलता है, तो उस केस में अपन क्या करें कि ये ओपीएम है, उसमें मैं पेज कोड लगाऊंगा, मेरे फंक्शंस हैं ये ओपीएम। ठीक है, तो ये ओपीएम फंक्शंस, और यहाँ पर मुझे और दो ऑप्शन आएंगे स्टार्ट। तो जैसे मैं ओपीएम में लगाऊंगा, यदि उसमें का तो मुझे यहाँ पर वो पावर मीटर का जो पावर रहता है वैसे ही सेम मुझे ये यहाँ पर स्क्रीन पे उसका पावर मिलती है। हाँ भाई, ये पावर हाई होगा तो 35 समथिंग मिल जाएगा, 30 प्लस मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फाइबर ऑलरेडी अपनी लाइन डाउन है। यदि ज्यादा हाई मिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा है, फिर अपन जाएंगे वो जैसे अपन वो चेक करने अपन चेक उस पर लगाएंगे ओटीडीआर। ठीक है, ये वहां से अपन को पेज कोड को निकाल देना है, फिर अपन को दूसरे स्लॉट में डालना है। ये अपना दूसरा स्लॉट जो है ओटीडीआर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपन को अपना पेज कोड इंसर्ट करना रहेगा। जो अपन को एफएमएस से अलग पेज कोड लेके इसमें करनी रहेगी। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी अपन जो ऊपर से मिल लाइन एक लाइन डाउन हुई, तो मैंने फाइबर ऊपर से स्विच में से ट्रेस किया, पेज को ट्रेस में कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, तो गलती से ऐसा मत कर देना कि स्विच का ही पेज कोड में लगा दो। ऐसा नहीं, वो पेज कोड को आप एफएमएस से निकाल दो, फिर एक नया फ्रेश पेज कोड लो, उसको आप ओटीडीआर और दूसरा एंड आपको एफएमएस में लगाना है। ठीक है, फिर ये ओटीडीआर पोर्ट पे लगा में अपन जैसे स्टार्ट करेंगे आपको इसमें अटैच करना है। ये यहाँ पर ये ओटीडीआर का पोर्ट है। ओके, ये ओटीडीआर का पोर्ट है, यहाँ पर आपको अपना पेज कोड जो रहेगा करना रहेगा। पेज कोड अटैच करेंगे, फिर अपन को सिलेक्ट करना है। ये प्रिंटर ओटीडीआर के ऊपर अपन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो उसमें ओटीडीआर आ जाएगा। फिर अपने बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो अभी आपको बताता हूँ। अब करेंगे ना ओटीडीआर पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये विंडो ओपन होकर आएगी। ये विंडो में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, टेस्ट, सेट, फाइल, एनालिसिस। तो मुझे किसी भी फाइबर पे ओटीडीआर करना है तो मैं इस पे करूंगा टेस्ट। जैसे ही इसको मैं टेस्ट करूंगा तो इस ओटीडीआर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिसमें मैंने जो भी टाइम इसमें होता है वो उतना टाइम लेगा। जैसे कि 30 सेकंड 20 सेकंड में मेंशन क्या होगा ना टाइम, वो वहां यहाँ से सिग्नल भेजेगा लास्ट टाइम तक, और वहां से रिटर्न होके यहाँ पर अपन को जनरेट होके मिलेगा। यहाँ पर मुझे ग्राफ मिलेगा। ग्राफ की जो डिटेल रहेगी वो हमें यहाँ पर शो होगी। मैं आपको वो भी बताता हूँ। हेलो पवन। हाँ बोलो। तो मुझे वो अपना फाइबर का ओटीडीआर का रिपोर्ट कोई भी हो मुझे
व्हाट्सएप पर। वीडियो व्हाट्सएप करूँ या यहीं से दिखाऊं? एक काम करो, एक काम करो, एक सेकंड। हाँ, सब लोग ना ये पवन की स्क्रीन को लॉक कर दो, पवन टू द स्क्रीन कर दो। दीपेन भाई उनके पास अभी राइट नाउ पवन के पास सिर्फ यहाँ पर फोटो दिखा देगा, तो उसको अपन OTDR में कैसे क्या क्या समझाते हैं वो मैं समझाता हूं। ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू। उसके पास फोटोज भी होंगी पुरानी, मेरे पास भी होगी, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी पवन मेरे को राइट नाउ कोई भी उसके पास फोटोज होगी पुरानी वो दे देगा। तो ग्राफ कैसा दिखता है, क्योंकि मेरे पास अभी राइट नाउ ग्राफ की नहीं है, तो एक्चुअल में जैसे मैं टेस्ट करूंगा तो जो भी टाइम लगता है उसको फाइबर का जो भी डिस्टेंस है वो काउंटिंग होने में, वो टाइम के बाद वो एक्चुअल में ग्राफ कैसे जनरेट होता है, वो ग्राफ के लिए मैंने मेरे पवन से फोटो मंगवाई। वो ग्राफ के मैं आपको 2 मिनट में वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई, उसके बाद ग्राफ आ रहा है, तब तक अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो उसमें ऑप्शन होते हैं, वो तो ग्राफ की बात होगी, अपना कंप्लीट है। अगर मुझे उसमें कोई और चीज भी करनी है यार में, तो टेस्ट के नीचे एक और ऑप्शन है, सेट। तो ये क्या है, ये सेटिंग का ऑप्शन है मेरे पास। ये कौन से फंक्शन मिलेंगे, तो उसमें अपने पास फंक्शंस में है, सेटिंग में तो वेवलेंथ है 13, 10, 15, 50। फिर वो टेस्ट कैसे करेगा, तो एक ऑटो, एक रियल टाइम में, फिर उसके नीचे ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है रेंज। एक होता है फाइबर की रेंज। मुझे पता है कि मेरा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की रेंज जो 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, तो सिलेक्ट करेंगे कि हाँ 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो उसमें अपन को एक तो रेंज सिलेक्ट करनी रहती है, तो अपन रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें अपन उसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ऑटो टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑटो भी ले लेता है। तो कई OTDR ऐसे होते हैं जिसमें ऑटो टेस्ट इसके लिए सबसे डायरेक्टली रेंज वगैरह जो मिनिमम नहीं होती है, जैसे 500 मीटर वगैरह, तो उसको मुझे OTDR में कभी भी चेंज है ना, जो ऑप्शन रहता है जैसे कि ऑटो टेस्ट, रियल टेस्ट और एवरेज टेस्ट। सबसे पहले रियल टेस्ट में जाना है, रियल टेस्ट में जाओ, वहां पर आप आपकी वेवलेंथ सिलेक्ट कर 15, 50 दोनों कर लो। अगर सिंगल पे लगाना हो तो सिंगल पे भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जाएंगे 15, 50, और एक थर्ड ऑप्शन एक और आएगा 13, 10, 15, 50 साथ में करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को इससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेरे 10 का पावर कंप्लीट जा रहा है और 15, 50 का पावर जो है यहाँ पर दब रहा है। ऐसा कुछ कई मामलों में पावर भी दब, तो उस केस में वो अपन को यूजफुल रहेगा। इसलिए अपन 13, 10, 15, 50 दोनों की साथ में OTDR करते हैं जब भी करते हैं। और अपन रियल टेस्ट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल टेस्ट में जाएंगे जब भी अपन को यहाँ पर ये सब फंक्शन जो है वो चेंज करने देंगे, इसलिए रियल टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। मे बी आपके पास आपके सेंटर में जो भी OTDR हो उसमें फंक्शन एक दो इधर उधर हो सकते हैं, वो आप जो भी ऑपरेट करता होगा तो आप आपके का जो मेंटेनेंस देखते हो उनसे आप जानकारी ले सकते हो ज्यादा। ओके, ये मेरे पास आ गई है OTDR की रिपोर्ट। जब मैं OTDR करूंगा तो ये मेरे पास आ गई है OTDR की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये है रिपोर्ट। तो ये यहाँ से मैंने OTDR किया है और मेरा बहुत ये जा रहा है 1 किलोमीटर। ये मेरा OTDR जा रहा है 70 पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरा रुक जा रहा है एंड इसका क्या लिखा है 1800 मीटर तक ये मेरी फाइबर की लेंथ जा रही है ना। जो भी रिपोर्ट दिखेगा वो ऐसा शो होगा। ये जो मेरा ग्रीन हो रहा है ना वो मेरी 13, 10 की लाइन है और ये जो मेरा है 50। तो मैंने जो बोला था ना 13, 10 और 15, 50, समटाइम ऐसा होता है कि अपना 13, 10 जो है ना वो तुरंत उसमें अपन को पावर जो है वो 13, 10 की कंप्लीट लाइन निकल जाती है। लेकिन अपने ऑन नेटवर्क में ऑलवेज 15, 50 का पावर डाउन होता है, उसी केस में अपन को पावर हाई। तो ये 15, 50 और 13, 10 एंड हुआ है। जो भी एंड होगा तो यहाँ पर अपन ये जो A और B
ए और बी, ये जो दो ऑप्शन, ये जो दो स्टिक्स हैं उनको अपन आजू बाजू उसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पर ये एरो का जो फंक्शन है ना, ए को यहाँ से हटा के उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाएंगे, पर ए पे जो उसकी रीडिंग लिखी हुई ना, समटाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ अलग शो होगा, नहीं जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लाने के लिए अपन को परफेक्ट क्या चेक करना पड़ेगा, ये ए को यहाँ से अपन को ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी ये जो रीडिंग शो हो रही है ना 0.2036 पर जाके मेरा BN जो ड्रॉप हो रहा है वो शो होगा कि हाँ भाई मेरा ये यहाँ पर 1500 आ रहा है, तो 1500 में ऑफिस से मेरा 1500 मीटर। तो अब यह अपन को इस चीज में ये काम आएगा, जैसे कि मेन यूज जो है ना वो अभी काम आएगा। ये सब चीज जो है एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। मीटर कैसा आएगा, एक तो मैं नॉन टेक्निकल हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक में कि मेरा फाइबर किस डायरेक्शन से जा रहा है, मेरा फाइबर किस हिसाब से लेआउट हो रहा है और कहाँ से ये ब्रांचिंग होके आगे। तो इस केस में अपने पास यदि फाइबर की गूगल अर्थ पे डिटेल होगी ना, तो अपन को ये बहुत नीडफुल होगा। अगर मेरे पास फाइबर की डिटेल होगी ना, तो ये 15 मैंने मेरे ऑफिस से 1500 मीटर किया होगा ना, तो मेरे को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई 15 मीटर 1500 पे ये जा रहा है। काम करता हूँ तो मुझे पता, अगर मेरे से कोई और टेक्निकल पर्सन ऑफिस में जो अवेलेबल है वो करता है तो कि 1500 मीटर कहाँ आएगा, तो वो उस केस में यहाँ से गूगल अर्थ चलाएगा। तो मेन चीज रखने का થાય છે બંધ કરો। हेलो, सारा खेल जो है वो गूगल अर्थ का यही है कि यदि मेरे पास OTDR है, मेरे पास ये मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस से ही फिर फाइबर टीम को कॉल करूंगा और बोलूंगा कि हाँ भाई यहाँ से जा रहा है, तो ये जो एरिया है उस एरिया के मैं उसको लोकेशन दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा और वो चला जाएगा। जैसे हमें वापस से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी सर। वापस प्रेजेंट ओके। तो मेरे को पता चल गया ऑफिस 1500 मीटर पे फुल है, मेरे को ये पता है कि मेरा फाइबर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे पास गूगल अर्थ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को पता है मेरा फाइबर किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहां से ब्रांचिंग हो रहा है, तो उस केस में मैं सीधा मेजर कर लूंगा ऑफिस में बैठे बैठे। जैसे कि मेरी ये ऑलरेडी लाइन जा ही रही है, तो उसी के ऊपर मैं ये ऐसे ये पाथ सिलेक्ट किया और 1500 मीटर का जो है वो मैं यहीं पर ये कि हाँ भाई 1500 मीटर यहाँ से ये ऐसे मेरी फाइबर जा रही है, यहाँ से ये आगे गया, यहाँ से आगे जाके ये इधर जाता है और 1500 मीटर जो है मेरा यहीं पे आता है। तो मेरे को ये यहाँ पर ये डाउन है, प्लस अपन को फाइबर कोई भी कहीं पे भी कंप्लेन या कुछ भी डाउन, तो उस केस में अपने उधर के एरिया डाउन होता है तो वैसे भी पता चलता है। प्लस OTDR से अपन को फाइबर कहां पर कटी है उसका नियर अबाउट 100 से 200 मीटर के अंदर पता चल जाता है। परफेक्ट। अगर मेरे पास फाइबर किस डायरेक्शन में लेआउट हुआ है, मेरे पास डिटेल होगी गूगल अर्थ पे, तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे यहाँ से लेट लॉन्ग दूंगा फाइबर टीम को कि नहीं भाई ये फाइबर जो है अपना ये एरिया डाउन है और ये एक्चुअली उसका अभी OTDR इतना जा रहा है और वो आउटपुट यहाँ पर आके रुकेगा, जाके देख लो। तो ये ऐसे अपना ये चीज करने से अपना मेन अभी जो इसका ये पूरा इतना गूगल अर्थ का मेन ये इससे तो एक तो कंप्लेंट रेशियो जो है अपना फाइबर कहीं पे फॉल्ट होता है वो तुरंत पता
चल जाएगा इन्हें, और अपना कंप्लेन का जो शॉर्ट आउट का जो टाइम है ना वो भी डाउन जल्दी हो जाएगा। तो तुरंत वो जल्दी मिलेगा तो वो तुरंत रिसॉल्व हो जाएगी अपनी जो भी कंप्लेन है। अपन OTDR फाइबर का प्रॉब्लम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। वो ट्रेस हो जाने के बाद गूगल अर्थ पे चेक करना है कि कितने मीटर पे कहां तक जा रहा है और किस डायरेक्शन में जहां पर जा रहा है का लेटलॉन्ग अपनी फाइबर टीम को प्रोवाइड करो और उनको बता दो, वहां पर जाके अपना काम कर लेंगे। ये तो हो गया अपना, इससे जो भी चीज कंप्लेन आती है तो उसको कैसे रिसॉल्व करे ये वो। OTDR का काम इतना ही है कि जो भी अपना फॉल्ट होता है वो फॉल्ट को लोकेट करता है और वो कितने ऑफिस A एंड से B एंड तक वो कितना मीटर दूर जा रहा है वो ही शो करता है। अपन को गूगल अर्थ का मेन यूज यही है कि ये अपन को अभी मेन यूज आएगा। अपने पास डिटेल होने का अगर प्रॉपर डिटेल हो तो बहुत इजी वे हो जाएगा अपने लिए सब कुछ। नहीं है तो गूगल अर्थ पे आप आपका पूरा नेटवर्क है, आपके पास समय है तो आप उसको गूगल अर्थ पे करो। और एक चीज जैसे कि सुबह में अपन ने पॉन नेटवर्क की बात की थी, तो में ऐसा हो गया है कि उनका नेटवर्क बन गया है, उसमें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अपने बारडोली की बात करो तो उनका एक्टिव नेटवर्क था, उनने फिर उसको पूरा पैसिव पॉन नेटवर्क में फॉरवर्ड किया। और अभी हमारा भोपाल की बात करो, हमारा तो पूरा नेटवर्क है। तो जहां जहां अभी भुवनेश्वर वगैरह वो जो भी अभी नए नए सेंटर है वहां पर पे वो भी प्रॉपरली कर ही रहे हैं। तो अब ये अपन फाइबर जो अभी नए नए जहां जिस सभी सेंटर पे जिस एरिया में अपन नया फाइबर लेआउट कर रहे हैं ना, तो वो फाइबर जो मेन ट्रंकिंग है अपनी, तो उसके ऊपर पहले से एक FTTH का प्लानिंग कर लो तो अच्छा रहेगा। उसको भी अपन अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। इसकी अपने पास एक तो उसको ऑलरेडी 500 या 700 मीटर पे आपकी लैंडमार्क एरिया आता है या फिर कोई भी डायरेक्ट डाइवर्जन एरिया आता है। जैसे कि मेरे ऑफिस से मैं आगे बढ़ता बोर्ड ऑफिस आता है 500 मीटर पे डायरेक्शन में 4 अलग अलग एरिया में मेरी फाइबर डाइवर्ट होती है। फिर वहां से मेरा हर पर्टिकुलर एरिया में एक केबल जाती है और वहां से वो वापस से ब्रांचिंग होती है। तो ये सब का डिटेल होने के बाद जो मेरा मेन ट्रंकिंग केबल जा रहा है ना, उसको जहां जहां पे ब्रेक लगना हो रहा है तो उसको पहले ही ड्रॉप कर दो, उस पर पहले ही कट लगा के उसके ऊपर एप्लाई, और जो मेरी ट्रंकिंग लाइन 2 आगे जा रही है उसको आगे जाने दो। क्योंकि उससे होगा क्या कि नेटवर्क चल रहा होगा ना, तो आज नहीं तो कल वो उस एरिया के लिए अपन ने पहले से प्रोविजन करके रखा होगा। मुझे यहाँ पर आगे जाके कनेक्शन आ सकते हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हम आज नहीं तो कल एंट्री करने वाले हैं, वहां पर अपन या अपना फाइबर ऑप्टिक का FTTH लगा के आगे काम किया होगा तो अपनी कंटिन्यूस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि मेरा एक पर्टिकुलर एरिया जा रहा है, वहां पर अगर सिंगल लाइन जा रही है, ब्रेक करता हूँ, वो फाइबर कट करता हूँ वहां पर FTTH लगाने के लिए, तो उस केस में उसके पीछे का जो पूरा हो गया वो कंप्लीट डाउन हो जाएगा। तो एक और चीज अभी अपन ने OFC के आगे भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी बात की कि FTTH नेटवर्क अपन को कंप्लीट पहले से प्री प्लानिंग के साथ गूगल अर्थ के साथ जो भी एरिया डेवलप करे तो उसको FTTH के साथ लेके जाए, स्टैंडर्ड सिस्टम से हो जाएगा। क्योंकि उस केस में अपनी कंप्लेंट कम जनरेट होगी। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कई बार अपना फाइबर डाउन हो जाता है, वो जेन्युइन रीजन से डाउन हो, टीवी वालों ने काट दिया, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन अपन जा रहे हैं वहां से दूसरे को कनेक्शन देने के लिए, जो अगर अपन अपना फाइबर कट कर रहे हैं तो वो कंप्लेन तो अपन खुद ही जनरेट कर रहे हैं। अगर मेरी मंथ में 4 कंप्लेन आ रही है, उसमें से 1 या 2 कंप्लेन तो अपना ही वो वैल्यू खराब होगा ना, अपनी ही प्रोफाइल खराब होगी। तो इसलिए अपन इस चीज का प्रोविजन करके प्री प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अभी अपन वापस आगे जाते हैं OTDR में। ओके, OTDR में फंक्शंस में एक तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें एक और चीज आती है, यहाँ पर लिखा हुआ VFL। तो VFL क्या है? वो है लेजर। मैं एक एंड से दूसरे एंड पे लेजर दूंगा
अगर समटाइम ऐसा होता है कि ऑफिस से मैंने कहीं पे फाइबर जा रहा है, ऐसे मैंने OTDR मेरा फाइबर ब्रेक हो गया, मुझे पर्टिकुलर कोर बंदे को पता नहीं है, मैंने नया वाला बंदा नहीं है, मेरे को बुलाया है, मेरे एंड से ऑफिस से मैंने OTDR कोर पर मैं OTDR लगाता हूँ तो उसको सामने लेजर शो हो जाएगी। तो वो लेजर लाइट जो है वो ये है कि अपन कहीं भी फाइबर होता है और नाइट में वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। ये है मेरा फाइबर। ऐसे कुछ शो होगी, फाइबर कहीं पे भी कटा हो, अपना पेज कोड हो, तो अपन लेजर देते हैं तो वो उसको एग्जैक्ट ऐसे ही वो शो होगा, विजिबल होगा, जो भी बी एंड पे होगा लेजर लाइट जो होगी वो ऐसे ही शो होगी, कंप्लीट रेड लाइट। ये है VFL। 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 ही तो उसको OTDR करने के लिए कहां पर फॉल्ट है वो, एक होता है अपना लेजर देने के लिए और एक पावर मीटर से, ये पावर मीटर का भी काम करता है। फिर अपन आगे जाते हैं मशीन। OTDR तो कल कर दिया, फॉल्ट मिल गया तो उसके लिए फिर आगे जोड़ने के लिए, ठीक है, तो फाइबर की मशीन तो ऑलरेडी सब के पास अवेलेबल है ही, सब सेंटर में। उस अपन स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, ये है मेरा फिजिक्यूटा का हमारा मशीन है, स्प्लाइसिंग मशीन। इसके ऊपर भी फंक्शन दिखाए गए हैं, ये है पावर, ये है आर्क का, ये में एक्स और वाई, ये जो दो मेरे फाइबर रहेंगे वो है, ये हीट करने के लिए, जब फाइबर जुड़ जाए उसके बाद हीट करने के लिए। ये है रीसेट का, वापस से उसको और ये है सेट बटन। सेट बटन को अपन उसको जोड़ने के लिए सेट को दबाते हैं। ये मशीन है, ठीक है, ये उसके ऊपर के फंक्शन है, ये उसका ऊपर का ढक्कन है, उसको अपन यहां से जैसे ओपन करेंगे तो अंदर वो ऐसा शो होगा है। ये एक्स और वाई इलेक्ट्रोड जो है, ये दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर अपन अपना फाइबर को यहाँ पर छिलने के बाद, जैसे क्लीव करने के बाद, स्ट्रिप करने के बाद यहाँ पर ये अपन फाइबर रखते हैं, यहाँ पर ये फाइबर जुड़ेगी, ये नीचे है इसके ये दो लेंस, इसलिए तो ये लेंस की वजह से अपन को यहाँ पर ये ऐसा शो हो रहा है, ये कैमरा ये यहाँ पर ऐसे शो होगा अपन को। यहाँ पर अभी हमने फाइबर रखा नहीं है, वरना वो भी यहाँ पर ऐसे फाइबर की अपन को और दो मिलती, दोनों स्ट्रेट लाइन मिलती है अपन को, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन मिलती है यहाँ पर। मेरे पास अभी फोटोज नहीं है वरना आपको दिखा था। तो अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मुझे फोल्ड मिल गया, तो फाइबर टीम को तो पता है, टेक्निकल टीम दे रहा हूँ कि फाइबर को अपन कटर रहती है, पेपर कटर, उससे अपन उसका ऊपर का जो कोटिंग रहता है, जो प्रोटेक्शन पार्ट रहता है, उसको अपन सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो कोर रहे से एक लिक्विड निकलता है, तो उस लिक्विड को अपन टिश्यू पेपर रहेगा उससे अपन उसको निकाल देंगे, फिट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। फिर उसको अपन अल्कोहल से एक बार वापस से लिक्विड निकल गया, उसके बाद एक बार अल्कोहल से भी उसको प्रॉपरली साफ कर देंगे, तो अपनी जो सारी कोर्स हैं कंप्लीट हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। तो उसको फाइबर उसको छील दिया, उसको ये सारी कोर कंप्लीट बाहर आ गई। फिर उसको क्या करना है, मेरे को मशीन से जोड़ना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं उसको स्ट्रिप करना है फाइबर के ऊपर। सारी मैंने जो कलर कोडिंग आपको बताई ना, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन ये सारे कलर को ये भी एक कोटिंग ही रहता है, तो वो कोटिंग को भी अपन को रिमूव करना है। तो वो कोटिंग रिमूव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मेरे को स्ट्रिपर। जो स्ट्रिपर कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूं।
ये है स्ट्रीपर, ऐसी अपनी फाइबर की स्ट्रीपर रहती है, ये सारी अपनी स्ट्रीपर्स हैं। ये पतला अपना फाइबर जो रहता है, ये जो एकदम धागे से भी पतला, उसको अपन उसके ऊपर का जो कलर है, ब्लू येलो वॉट एवर जो भी कलर रहता है, वो सारे फाइबर को हम इससे छीलेंगे। इससे बाद हम उसको अल्कोहल से वापस से उसको साफ करेंगे। फिर हम, ये तो हमने फाइबर को तो ऐसे ही ब्रेक किया हुआ है और उसको छीला है, सिर्फ उसको छीला है। हॅलो. ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଟିଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। है या नहीं है, जो डेली बेसिस पे जो जो चीज चेक करनी है टीम को, बैटरी है या नहीं है, फिर उसको डेली ही आप ईयरबड्स रहते हैं, ये साफ कर दिया करो। ये जो इसके ये साफ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर साफ क्या करना रहेगा,
ओके, सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? से टीम है उनको पता होगा कि ये ओपन करते टाइम ऐसे ये जो दो ब्लू जो है से उसके ऊपर अल्कोहल लगा देना है और ये ब्लू को इससे साफ करना है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसके अंदर एक पतली सी अपनी फाइबर की कोर आए, ये गैप होगा, डस्ट की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी फाइबर को क्या छील के अंदर रखते रहता है, लेकिन वो शो ही नहीं होने का रीजन भी है, कई बार नहीं शो होने का रीजन भी है। उसको आप साफ करो। फिर ये अपने दो आर्क, ये आर्क है, ये दिख रही है ना, दो रॉड है मेटल की, आर्क है। तो उनको ईयरबड से अल्कोहल से भीगे हुए अल्कोहल में उसको वो कर दो, भिगा दो, फिर उसको साफ करो। फिर वैसे ही अपन यहाँ पर रखते हैं उसको भी। फिर ये उसकी आउटर ये सब सारी बॉर्डर है, तो अपन जहाँ पर हीट करते हैं उस एरिया को भी आप ईयरबड से साफ करो कंप्लीटली। तो अपना मशीन जो है होगा, और अपन कहीं भी फील्ड पे वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे वो अपने लिए हेडेक नहीं बन जाएगा। समटाइम ऐसा होगा फील्ड पे टीम पहुंच गई, उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहे तो वो लेगा तो हाई 0.5 10, फिर कोई कभी कभी हाई लॉस का एरर भी जनरेट करेगा। तो डस्ट अपने फाइबर में डस्ट होने की वजह से अपना फाइबर मशीन के ऊपर जो लगे हुए हैं डस्ट हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है छोटे छोटे वो बाद में अपन को फेस होते हैं। मशीन को प्रॉपरली अपन को सर्व करना है। ये तो हो गई मशीन को अपन को फिजिकली सर्व करने की चीज। फिर अपन को मटेरियल, अपना मशीन जो है वेबसाइट टीम खास सुन लीजिए, मशीन को आप हर हफ्ते में एक बार उसको आर्क और मोटर कैलिब्रेशन जरूर करें। शायद अपने प्रतीक भाई और वो सब तो बहुत एक्सपीरियंस अपने यहाँ पर्सन है, उनके यहाँ तो बारडोली वगैरह, लेकिन नए नए जो सेंटर है उनके यहाँ यदि नहीं पता हो, मुझे भी, मैं पहले जहाँ बताता था मेरे ऊपर भी कोई फाइबर टीम में कोई नहीं था, तो मैंने भी जब फिजिकीरा की यहाँ मैंने मेरा मशीन सर्विस में डाला तो मैंने उस टाइम पे उसको क्वेश्चन किया था, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे अपन को अपनी मशीन को सर्व करना है। पर ये जो ब्लू वाले पोर्शन है उसको, फिर जहाँ पर ये जो है यहाँ पर सर्व कर लो, इसका आउटर बॉर्डर है उसको कंप्लीटली आप सर्व कर सकते हो ईयरबड से। फिर जहाँ पे हीट होता है वहां पर ये आ गया, उसमें आती है एक आती है लेंस। तो लेंस को याद रखना है कि तो भीगे हुए अल्कोहल से सर्व करना नहीं है, उसको अपन को सूखा एक ईयरबड्स में सेकंड पोर्शन भी आता है उसको लो और उसको बिना अल्कोहल में भीगे उसको, उसके ये जो दो लेंस है ना, लेंस को भी सर्व करना जरूरी होता है। पता चले लेंस के ऊपर ही सब डस्ट है, तो लेंस को सूखे ईयरबड से, ठीक है। मशीन की आपका मशीन प्रॉपर्ली अच्छा ही चलेगा, आई होप, ठीक है। फिर मैंने बताया तो आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन। आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन कैसे होगा? ओके, और एक चीज जैसे कि मैंने अपडेट किया अभी मैसेज में कि फाइबर, तो फाइबर की भी वेब से इंजीनियर जाए तो फाइबर को भरे उतना उसको लॉन्ग उसको छिले, तो फिर क्या कि उसको ड्रेसिंग में भी वो प्रॉब्लम करता है, और आगे जाके जो मेंटेनेंस जब करेंगे उसके ऊपर वर्क करेंगे तो उस टाइम पे अपन को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। तो फाइबर को अपन को लंबा छिलना है। नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब अपन जाते हैं अपने फाइबर का आर्क और मोटर कैलिब्रेशन करेंगे। सबसे पहले अपन अपना मशीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मशीन स्टार्ट करने के बाद सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दो पिन, ये इसको अपन को प्रेस करना है, ठीक है। अपन जैसे करेंगे तो अपन ये फंक्शंस में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर 5 फंक्शन है, 1 2 3 4 5, पांचों फंक्शंस पे जाने के लिए अपन ये वापस से पेज वाला जो बटन है उसको भी वापस से 1-2 बार
ये पांचवे के ऊपर जाना है, तो मैं इसको यहाँ ये दोनों एरो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एक जैसे ही मैं ये चालू करके उसको मुझे आर्क कैलिब्रेशन के लिए जाऊंगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मशीन चालू, ये पेज वाले बटन को मैं जैसे क्लिक किया, मेरे पास ये 5 पेज है, ये 1 2 3 4, मुझे एक नंबर पहला अपना होगा 1 नंबर का पेज, 3 नंबर 4 नंबर 5, पहले 1 नंबर पे रहूंगा। 1 नंबर से मुझे 2 नंबर पे जाना है, तो ये पेज वाला बटन दबाऊंगा तो भी चला जाएगा, है ना। एरो जो नेक्स्ट के लिए है, तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 करके भी सेकंड पे जा सकता हूँ, ये शॉर्टकट है, वैसे भी जा सकते हैं। तो अपन को 5वें वाले में मिलेगा आर्क कैलिब्रेशन, और इसके नीचे 5वें में यहाँ पर सबको ऑप्शन दिख रहे हैं, आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन। ठीक है, आर्क इसके लिए फाइबर जुड़ता है तब आर्क लगता है ना, तो उसका कैलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो कंप्लीट जुड़ेगा। आर्क का कैलिब्रेशन आप नहीं करते हो तो उस केस में भी आपका हाई लॉस लगते हैं ना, फाइबर कंप्लीट छील रहे हो आप, उसको क्लीव कंप्लीटली कर रहे हो, लेकिन वो नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है विदाउट टच का। और अपन जब फाइबर छीलने के बाद जब उसमें रखते तो अपनी कटिंग की, अपन जब स्प्लाइस करते तो उसकी की भी नीचे डायरेक्शन आती है कि आपका फाइबर कितने पे कटा है, 0.5 पे, 0.3 पे। ये जो ब्लेड होती है ना, तो उसका डायरेक्शन भी लिखा रहता है, ये दोनों वहीं पे लिखा रहता है जब अपन स्प्लाइस करते हैं। तो वो भी मेरे पास इमेज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसमें लिखा रहता है। तो उस केस में अपन जब फाइबर एकदम के बावजूद हाई लॉस लगेंगे, लॉस कैसा लगेगा, 10.1 10.02 15 का करके रेड में एरर आएगा, जुड़ जाएगा, उसमें ना बबल होगा ना डस्ट का, लेकिन वो उसके ऊपर एरर अपन को जनरेट करेगा। डिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे हाई। तो उस केस में अपना आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन अपन ने काफी टाइम से नहीं किए होते हैं, कैलिब्रेशन नहीं होता है तब ये चीज होती है। ठीक है, तो अपन को जाना है आर्क कैलिब्रेशन। जैसे ही आर्क कैलिब्रेशन पे ये ऑप्शन है अपने पास सिलेक्ट, तो ये यहाँ पर ये वाला बटन अपने पास यहाँ पर है एंटर करने के लिए। आर्क कैलिब्रेशन पे जाना है, ओके करना है, करेंगे ना तो अपन को वो गाइड करेगा कि प्लीज इंसर्ट योर फाइबर, तो बोलेगा कि दोनों फाइबर आप उसमें रख दीजिए। मशीन चालू करना है, ठीक है, ये रहा। आपको वो भी बता देता हूं। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लाइसर अपना बायां और दायां फाइबर उसको लोड करें। तो अपन को अपना फाइबर जो है कंप्लीटली छिलना है, प्रॉपर उसको क्लीव करना है। तो अपन को वो मशीन में ओपन करके उसको दोनों फाइबर को अंदर रख देना है। ठीक है, तो अपन जैसे ही रखेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली फंक्शनलाइज उसका आर्क कैलिब्रेशन चालू हो जाए। वो 1 से 2 मिनट की प्रोसेस रहेगी, फिर वो अपन को एक रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है, वो एक रिपोर्ट जनरेट होगा जिसमें अपना सारा जो उसमें हमको कंप्लीट जो रहेगी, एक मिनट, ओके, मैंने फाइबर रख दिया। फिर वो अपन जैसे ही उसको स्प्लाइसिंग के लिए रख देंगे, जैसे दोनों फाइबर का अपन को बोला जाए कि दाया और बाया फाइबर आप लोड कीजिए, जैसे ही लोड करेंगे फिर यहाँ अपन को स्क्रीन पे, यहाँ पर मेरे पास वो स्क्रीन नहीं है वरना आपको दिखा था, तो चालू हो जाएगा। मैंने आपको आगे बताया था ना, ये मेरा स्प्लाइसिंग का जो होना चाहिए वो ऐसे एकदम कंप्लीटली सीधी केबल जो दोनों मेरे दोनों एंड पे ये लेफ्ट वो ऐसी ब्लेड कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, अपन कंटिन्यू करते हैं। आर्क कैलिब्रेशन होगा, उसमें आफ्टर आर्क एक रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो वो उस रिपोर्ट में अपने आर्क कैलिब्रेशन और 2-3 पॉइंट होंगे, उसमें क्या आना चाहिए, कंप्लीट, और या तो हिंदी में होगा
वो आएगा करेक्ट या फिर सही। सही है, पर्याप्त मात्रा में है, सही है, सही है। ऐसे तीन स्क्रीन पे अपन को तीन ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मेरा एक रिपोर्ट जनरेट होता है ना, तो मशीन तो आर्क का रिपोर्ट आएगा स्क्रीन पे तुरंत 2 मिनट बाद। अगर नहीं ले रहा है तो वापस से अपन को यही चीज करनी है। कुछ एरर आती है उस आर्क के दरमियान, या फिर आर्क के दरमियान कुछ चार्ज क्लियर या वॉट एवर जो भी एरर आती है जो अपनी डेली रूटीन में आती है, तो उस केस में वापस से उसका जैसे ही अपन आर्क वाला बटन उसको क्लोज करेंगे अपना ढक्कन स्प्लाइशिंग के लिए, वापस से उसका आर्किंग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्किंग वीडियो भेजा है। ये आर्क होगा तो ऐसे ही इसकी डिस्प्ले शो करेगी। जब आर्क होता है ना, वेल्डिंग का कैसा आर्क होता है, ये भी एक छोटा सा, तो जब आर्क होगा तो ये ऐसी स्क्रीन जनरेट होगी। उसके बाद रिपोर्ट आएगा, तो आपको देखना है करेक्ट। इंग्लिश में किसी का डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा तो करेक्ट 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 होगा, फिर हिंदी में होगा तो उसके यहाँ तीनों ऑप्शन होंगे, सही सही सही। तो मतलब मुझे अभी क्या कंप्लीट क्या मैसेज आता है वो मुझे नहीं पता। ये तीन चीज अपन को याद रखनी कि उसका जब भी रिपोर्ट आए तो उसका आर्क का सही होना चाहिए। सेम चीज अपन ने ये आर्क के लिए हो गई, तो कंप्लीट उसको आर्क अपना कैलिब्रेशन सही सही तीनों अपने रिपोर्ट हो गए तो ठीक है, अपना आर्क कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर अपना फाइबर में तीनों सही नहीं आते हैं और एक में ऐसा आता है कि पर्याप्त मात्रा है, मतलब एवरेज लेवल, पर्याप्त मात्रा में मतलब एवरेज, वापस से आप रिस्प्लाइश करो, वापस से रखो, तो एक दो बार करने पे आपका रिपोर्ट जो है वो 110% ये प्रॉपर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना आर्क कैलिब्रेशन। सेम चीज अपन का आर्क कैलिब्रेशन अपनी आती है मोटर कैलिब्रेशन। आर्क कैलिब्रेशन के नीचे ही मोटर कैलिब्रेशन का आता है। तो मोटर जो है वो है मैंने जो आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई ना, तो वो इलेक्ट्रोड जो होती है वो पहले दूर होती है। उसको अपन स्प्लाइसिंग के लिए सेट करके जैसे स्प्लाइसिंग में रखते हैं तो वो आगे पीछे ड्रैग होती है, मतलब आगे पीछे खिसकती है। तो खिसकती है और अप डाउन होती है ना, तो उसके लिए उसके दोनों मोटर का वो कैलिब्रेशन होता है। सेम मोटर उसमें भी सेम ऑप्शन आएगा। अपन जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें अपन को वापस से यही चीज आएंगी कि आपका बाया और लेफ्ट एंड राइट दोनों जो पोर्शन है दोनों फाइबर को अंदर रखो। जैसे ही रखेंगे ढक्कन बंद करो, सेट डाउन, तो मोटर कैलिब्रेट होने तो वो अप डाउन होगा। 2-3 मिनट बाद उसका भी रिपोर्ट आएगा, तो वो भी सेम चीज रिपोर्ट में अपना कंप्लीट और सही है आना चाहिए। ये ऐसे होती है अपनी कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन। किसी को कभी भी कुछ तो पॉइंट नोट करने हो, यदि मतलब बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज, लेकिन एक कंप्लीट कुछ लिखना हो रफली तो आप लिख सकते हो। जैसा कि स्टार्ट किया, फिर सबके मशीन में ये चीज होती है, ये मेनू होती है, वहां पे जाओ, फिर वहां पर पेज मिलेंगे, उसमें 5वें पेज पे या फिर जो भी पेज पे आपका आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन हो, और ये अपनी इतनी प्रोसेस होती है, तो आप नोट डाउन कर लो। हाई लॉस और फिर अपना फाइबर सही होने के बावजूद नहीं जोड़ने का मेन जो रीजन है ना, वो यही है, आर्क कैलिब्रेशन और मोटर कैलिब्रेशन। अपन यदि अपना मशीन को कंप्लीटली साफ नहीं रखेंगे, उसको आर्क कैलिब्रेट और मोटर कैलिब्रेट रखेंगे, तो यही चीज होगी। कई बार टीम ये बोलती है, इसके पीछे का रीजन कि अपन को अपना मशीन को आर्क कैलिब्रेट मोटर कैलिब्रेट ये करना इसलिए जरूरी है। अभी मैंने ये जितना उसके अंदर कुछ किसी को कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो आप माइक्रोफोन हटा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है वो कैसे अपन चेक करते हैं?
ये जो अपना ये जो पेज वाला मेनू है वहीं पे जाके अपन ने कितनी बार आर्क किया है और कितनी बार स्प्लाइस किया है रिपोर्ट आता है वो, लेकिन उसको अपन को इरेज नहीं करना है। वो इरेज मत करो, जब भी आप रिपोर्ट रहता है ना वो इरेज मत करो, उसको रहने दो। आप इरेज के लिए बोल रहे होंगे ना, इलेक्ट्रोड कितने जॉइंट लगे कि अपन ने एक दिन में कितने अपने स्प्लाइस होते हैं, उसी के लिए अपन आर्क चेक करते हैं। तो वो यहाँ पर ही अपन को वहां पर आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन मुझे जहां पर लग रहा है कि अपन को डेली बेसिस पे उसका कुछ ऐसा, यदि आप ऑफिस में ऐसा कुछ सबमिट करवा रहे हो कि हाँ भाई हमने दिन में इतने जॉइंट लगाए, तो उसके रिपोर्टिंग के लिए चल सकता है। अगर आपको आपके सेंटर में कहीं पर स्प्लाइसिंग का रिपोर्ट देते हो कि हमारे एंड से स्प्लाइस जुड़े, तो उस केस में आपको वो नीडफुल हो सकता है। और एक चीज मैं ओटीडी आना भूल गया, जैसे कि ओटीडीआर में एक और फंक्शन भी होता है, वो होता है सेव। तो अपन जो ओटीडीआर रिपोर्ट निकाल रहे हैं ना, तो वो ओटीडीआर का रिपोर्ट जो होता है वो उसी के अंदर स्टोर होता है। फिर उसमें मैं कोई पेन ड्राइव अगर ओटीडीआर में अटैच कर देता हूँ ना, तो वो उसमें भी शो करेगा। तो मुझे क्या करना रहेगा, ओटीडीआर लगाया, सेट किया, उसको ओटीडीआर जैसे ही करता हूँ, उसका रिपोर्ट जनरेट आ गया। फिर मुझे उसको उसको सेव करना है, जो भी पर्टिकुलर लाइन होगी उसको मैं नाम दूंगा, तो वो नाम से वो सेव हो जाएगी। मैं एक्सटर्नली कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे कहीं पे पेन ड्राइव में उसका रिपोर्ट देना है, तो उस केस में मैं स्टोरेज भी उसकी जगह पेन ड्राइव सिलेक्ट करूंगा। तो वो मेरा रिपोर्ट जो है वो पेन ड्राइव में शो होगा। और अपन को जो जो अपने फाइल जितनी भी मैंने, जैसे कि मेरे डार्क फाइबर होते हैं टाटा के, फिर पावर ग्रिड की, मेरी बहुत डार्क फाइबर की कनेक्टिविटी है, तो उनका रिपोर्ट पावर ग्रिड में देना पड़ता है। तो उस केस में हम हमारे ओटीडीआर में उनका रिपोर्ट स्टोर कर लेते हैं। अपने उसके ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, और किसी को देना हो तो वही अपन दे सकते हैं। ये है आफ्टर सेव करने के बाद ऐसा रहेगा उसका, ये ऐसे शो होगी। ये मेरी इतनी सारी रिपोर्ट जो यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 जो 5 पॉइंट हैं, वो पांचों जगह के अलग अलग जगह के ये ओटीडीआर के रिपोर्ट है। तो ओटीडीआर का रिपोर्ट है वो अपन, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हर क्लाइंट का रखो, अपना मेन ऑफिस से ऑफिस जहां पर अपना दूसरा पॉप है, तो मेन लिंक का तो अपने पास डिटेल होना जरूरी है। ये सब डिटेल्स जो हैं वो अपन स्टोर रखें तो अपने लिए अच्छा है, वो चीज उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो वो अपन ओटीडीआर में फंक्शन सेव का भी होता है, तो अपन को वैसे भी, और अपन को अंदर ऑलरेडी स्टोर है, पेन ड्राइव में है, तो उसको भी अपन पेन ड्राइव लगा के भी यहाँ पर फंक्शंस होते हैं कि उसको स्टोर शो करूंगा तो मुझे तब भी वो दिख जाएगा। रीड करना होता है ना, तो अपन पेन ड्राइव लगा के उसको रीड भी कर सकते हैं। ये रहा, ये सबसे पहले अपन जब ओटीडीआर करते हैं ना, तो ये टेस्ट का ऑप्शन आता है, ये सेटिंग का ऑप्शन आता है, फाइल का। तो फाइल में जाके आप नया फाइल, अगर ओटीडीआर रिपोर्ट आपका कंप्लीट हो गया, आप फाइल में जाओगे, फाइल आप सेव कर सकते हो। और फिर यदि किसी को ओपन करना है तब भी आप फाइल में जाओ, यदि पेन ड्राइव से, तो पेन ड्राइव को सिलेक्ट करो, ओपन करो, बाद आप उसका लास्ट वाला जो मैंने एक और आपको इमेज दिखाया, होगी उसके ऊपर मैं रीड करूंगा। जैसे ही रीड करूंगा मेरा ये रिपोर्ट आ जाएगा, जैसे ही रीड पे क्लिक करूंगा ये रिपोर्ट आ जाएगा। अपने पास किसी और, जैसे कि पेन ड्राइव, कंप्यूटर, कहीं से भी अपने पास रिपोर्ट होगी तो अपन उसको ओटीडीआर में डाल के तुरंत भी देख सकते हैं मेरा ओटीडीआर रिपोर्ट उस टाइम कैसा था। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये सिंगल जा रहा है, मैंने ओटीडीआर किया या मेरा पावर हाई हो जाता है, तो उसके ये मेरा 13-10 जो था वो पहला रिपोर्ट ऐसा था, आज किया तो इसके 15-50 में इतने सारे इवेंट। तो वो अपन मेंटेनेंस टीम को ये बोल सकते हैं कि नहीं, मेंटेनेंस में ये मेरा पहले जो ओटीडीआर था वो रहा है, लेकिन वो तब बोलेंगे जब अपने पास पहले से डेटा होगी।
OTDR रिपोर्ट, गूगल अर्थ जो अपने है पेंडिंग हो वो कंप्लीट कर लो, अपने लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। ये चीज अपने डेली बेसिस और OFC टीम के लिए बहुत जरूरी। और जैसे कि हमारे यहाँ भोपाल सेंटर में होता है, सब पर्टिकुलर मंथ में हर सैटरडे जो हर वीक का हर सैटरडे हमारी टीम मेंटेनेंस के लिए जाती है। मेंटेनेंस के लिए किस लिए कि लॉक किया हुआ है वो नीचे तो नहीं हो गया, जो फाइबर कहीं पे कुछ प्रॉपरली जो है उसको कंप्लीट देखने के लिए स्पेशली 2 बंदे अलाइन हो जाते हैं। करना है उनको, ऑफिस आना है उनको, अगले दिन ही बता देते हैं कि भाई आप लोग को मेंटेनेंस के लिए जाएं। वो ऑफिस से सीढ़ी वगैरह लेके जाएंगे और पूरे भोपाल का चक्कर लगा के जहां जहां फाइबर होगा जो इंचार्ज होगा वो उनको 2 बंदे अलाइन कर देगा और वो जाके सारे एरिया के फाइबर की फोटो ग्रुप पर रहेगा लेटलॉन के साथ। फोटोज भी आती है, सब कुछ आती है। जो पहले फोटो था, जो पहले नीचे था उसको अपने ऊपर के, तो उसके बाद वाला भी फोटो, पहले वाला भी फोटो, ये सारी चीजें हमें OFC के हमारा अलग ग्रुप है तो उसमें हमें ये सारी चीजें अपडेट होती है। हम ऐसे करते हैं, ये चीज होती है। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, तक मुझे सब कुछ जितना भी पता था शेयर कर दिया हूँ। यदि मुझे कहीं समझाना मैंने गलत बोला हो कुछ हो तो आप अपने से सकते हैं और कोई प्लीज बता सकते हैं मुझे। सागर, ये इलेक्ट्रोड अगर चेंज करना हो तो वो किस तरीके से, मतलब उसके बारे में एक बार समझा दो। इलेक्ट्रोड जो रहता है वो उसके ऊपर 2 ही नट ही आती है, उसको अपन को बहुत आराम से करना है क्योंकि उसके नीचे लेंस होता है। तो उसको अपन को बहुत, अगर अपना इलेक्ट्रोड खराब हो गया, अपन को पता है अपन कहीं से अपने हेड ऑफिस आता है तो उस केस में, या फिर अपने पास ऑलरेडी पुराने वाले हों तो उस केस में अपन यहाँ पर उसको अपन ओपन करेंगे और यहाँ पर अपन उसको रिप्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रोड ये जाते हैं और लग भी जाते हैं। Keep one thing in mind, changing electrode is an expert to be performed by everybody and anybody. ओके सर। अब हर एक के बस की बात नहीं है इलेक्ट्रोड चेंज करना। हो सके तो आप जब सर्विस में डालो तभी चेंज करवाओ, या फिर जो आपके सेंटर में मशीन का एक्सपर्ट है उसी को वो करने दो, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है 1-2 सेंटर में वो नट अंदर चली गई थी, उसके लिए पूरा मशीन खोलना था। मैं सेंटर का नाम नहीं दूंगा, एक सेंटर था और 2 दिन के बाद वो मशीन वापस आया तो 2 दिन तक सेंटर निहत्था हो गया था। तो हो सके तो अगर काम एक्सपर्ट का है, एक्सपर्ट को ही करो। हाँ, तो अपन ये कुछ भी ऐसा कुछ हो तो अपन जब सर्विस में डालो तब करवाओ तो बहुत अच्छा है। और जहां तक मैं बता रहा हूँ, ऐसे इलेक्ट्रोड किसी के पास सेपरेट होते भी नहीं है स्पेयर में, बहुत कम, बहुत तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन जो था वो ये था कि इलेक्ट्रोड चेंज करना है, उसका कोई नोटिफिकेशन, मतलब पता चले कि इलेक्ट्रोड चेंज करने की जरूरत है तो इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़े। नहीं, ऐसा वो नहीं रहता। लेकिन जितेन भाई, मैंने आपको बताया ना कि अपन अपना मैं मशीन चलाऊं ना, हर बार अपने भोपाल सेंटर की बात करता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये जो छोटी छोटी चीजें बताई ना कि अपन फाइबर को बिना अल्कोहल के जोड़ देते हैं, बिना अल्कोहल से सर्व के बिना उसको लगा देते हैं, तो कंप्लीट जॉइंट ले लेगा, आपका चलेगा 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप चलाओगे कंप्लीटली। अल्कोहल के चला लिया, डस्ट में चला लिया, उसको सर्व नहीं किया, हो गया। मशीन में कुछ दिक्कत नहीं है, वो जॉइंट लेगा, हाई लेगा, जॉइंट ले लेगा, आपका काम नेसेसरी चलता जाएगा। लेकिन सर्विस में डालोगे और जब वो एक्सपर्ट के हाथ में जाएगी तो वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपके इलेक्ट्रोड भी यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज जो अपन को ध्यान में रखनी है, ये करने का मेन रीजन यही है। और इलेक्ट्रोड जो खराब होते हैं वो सब यही चीज होती है, उसके रफ ये सब खराब हो जाता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड लाइफ इज 3000 to 5000 hours. और many a time even machine gives you a warning कि change the electrode दिखाता है उसमें।
3000 हाँ, जॉइंट मतलब वही वो एक बार एरर देता है, मतलब मशीन खुद बोलता है कि इलेक्ट्रोड चेंज करने की जरूरत है। ये भी हम लोगों ने एक बार पता नहीं कहीं पे ये एक किया था, मुझे पता नहीं कहाँ पे किया था, लेकिन मुझे याद है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ना एक जिस तरीके से रस्ट होता है उस तरीके से रस्ट चढ़ जाता है इलेक्ट्रोड के, उसको अगर ब्लेड से अगर साफ करके वापस से रीइंस्टॉल करा जाए तो शायद चल गया था। तो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था और that was done in Raipur. That is not the correct way. Proper solution. But in case of emergency, आज अभी 4 जॉइंट मारने ही है तो या तो आप एमरी पेपर जो बोलते हैं, राइट, हाँ, उससे साफ करके एक बार चला सकते हो, फिर मतलब साफ करके कुछ जॉइंट तक वो कर सकते। That's a जुगाड़. It is not the right way of doing it. The best way is to change the electrode once 3000 to 5000 arcs are completed, and changing the electrode job, let the expert perform. अगर राजेश भाई वीलाइन सेट करने आ जाएंगे टाटा के और बीएसएनएल के, तो पूरा नेटवर्क कैसे चलेगा वैसा है वो। ओके, दूसरा मेरा ये वो था कि अगर बबल आ जाए फाइबर जॉइंट के ऊपर, तो बबल जॉइंट के ऊपर भी अगर बबल जॉइंट है, अपने को दिख रहा है फाइबर में बबल है, वो लॉस जो है वो लो दिखाता है। तो सागर क्या ये सही बबल को वहां पे वो देख के उसको जॉइंट तोड़े, कि या फिर कि ऊपर तो हमको सेक्शन करवा दो? नहीं, इस केस में यदि बबल है और वो अपन को बबल होने के बावजूद अपनी जो ले है, जो उस पे अपन को डिस्क्रिप्शन पे जो अपन को डिस्प्ले होगा वो कंप्लीट जा रहा है, तो उस केस अपन को बबल आता है तो उसको ब्रेक ही करना है, वापस से ही उसको रीस्प्लाइश करना है। बबल आया तो मतलब वो खतरे की घंटी। ओके, मतलब ऊपर भले ही आपको दिखाया दे कि है, लेकिन आपको अगर बबल दिख रहा है तो आपको वो तोड़ना है, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाई लॉस और ये सब, ये डस्ट की वजह से ये जो एरर जनरेट होती है, जो अपन फाइबर छिला उस टाइम की, मैंने जो फाइबर को क्लीव किया उस टाइम में उसमें इलेक्ट्रोड और आर्क और मोटर की में जो ये जो डेली उसका कैलिब्रेशन की वजह से जो मैंने बताया ना एरर का रीजन यही है, आर्क कैलिब्रेशन, मोटर कैलिब्रेशन। उसकी मशीन की जब सफाई नहीं होती ना, तब वो अपन जब फील्ड पर जाते हैं ना, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अपन फाइबर अच्छे से उसको ब्लेड कर दे, उसको अच्छे से सर्व करो अल्कोहल से, फिर भी वो नहीं करेगा, वो हाई लॉस पे जोड़ेगा। कंप्लीट सब कुछ एकदम कंप्लीट जोड़ने के बावजूद इसे नहीं करेगा। मोटर ये सब कैलिब्रेट करते हैं। देखो ये पवन भी लिखा, लो स्ट्रिप भी आती है तो भी वो सही से ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब पवन ने कुछ दो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइबर की जो लेंथ रखनी है वो सफिशिएंट लंबी होनी चाहिए। नॉर्मली अगर प्रोफेशनल फाइबर जॉइंटर है, वो अगर आपके यहाँ आके ज्वाइन करता है तो हमेशा फाइबर की लेंथ कम रखेगा। अगर कहीं आपका एक जॉइंट टूटा है तो वो पूरा वापस उसके पास छिलने के लिए और एक्स्ट्रा फाइबर नहीं होगा, तो वो पूरा वापस स्प्लाइस करना पड़े। इसकी वजह से वो प्रोफेशनल फाइबर जॉइंटर जो है वो उसकी लेंथ कम रखते हैं। लेकिन हमको जब नेटवर्क में काम करना है, लेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि अगर कोई आपका स्लीव के पास से टूटा है तो उसको आप एकोमोडेट करें। एक मिनट, आई गेस एक बार पवन कुछ थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट, कुछ छोटी छोटी चीजें बारीकियां हैं, ठीक है जी सर। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताओ कि क्या क्या चीजें को हम माइंड, क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बैठे। ज्वाइन करने बैठे तो सर सबसे पहले तो मैं FTTH के बारे में बताना चाहूँ। बोलो। हेलो, जो अपने स्पीड इसके लॉसेस के बारे में बता देता हूँ, जो अपन यूज करते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 16, 32। उसके बारे में तो सवेरे डिस्कस हो गया है क्या?
हाँ हो गया। अभी टाइम अगर क्या क्या चीजें थोड़ी बारीकियां रखनी है उसके बारे में थोड़ा बता दो। मैं भूल जाऊं उससे पहले अपने पास ये सारे जो मशीन के बारे में आप बताया है, इन सेटिंग जो है जो कि फॉक्स के मशीन में करने की है, मैं भूल जाऊं उससे पहले चेतन को इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, अदरवाइज फाइबर फॉक्स की मशीन पहले कोई भी जॉइंट ले लेती थी, अगर जब तक वो जॉइंट नहीं, मतलब जो जब तक वो सेटिंग नहीं थे, वो करने के बाद और तब तक वो पूरा नेटवर्क इतना खराब हो चुका था, मतलब पूरे नेटवर्क में बहुत बड़ा था। आई थिंक देन वी हैव डिस्कस दैट विद फाइबर फॉक्स गाई, और उससे कुछ 2-3 सेट बताई है। मेरे ख्याल से चेतन विल बी एबल टू गाइड यू सेटिंग करने हैं जो कैसे आपकी फाइबर फॉक्स मशीन भी इतनी ही अच्छे से चलेगी। हाँ, नाउ यू कैन कंटिन्यू। ओके, हेलो पवन, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले फाइबर जाते फाइल्ड पे तो फाइबर तो लंबे छिलना ही पड़ते पहले, और फिर उसकी कील नहीं जाए, दोनों साइड की बराबर है नहीं, एक तरफ के फाइबर लंबे हो गए और एक तरफ के छोटे गए तो वो क्या, जब हम स्प्लाइस करने के बाद उसे जमाएंगे फाइबर को क्लोजर बॉक्स में तो वो प्रॉब्लम करेंगे। और ये नीचे मिट्टी नहीं होने चाहिए क्योंकि डस्ट आ गया, और स्लीव स्प्लाइसिंग होते समय डस्ट स्लीव के अंदर कभी हिट हो गया तो कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगा। स्लीव के अंदर जब मिट्टी चलेगी और वो हिट हो गया तो फाइबर टूट जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आए हैं। और जब हम क्लोजर में जब स्प्लाइसिंग करके जमाते हैं तो वैसा नहीं, क्योंकि हल्के से दबाएंगे तो कई बार हम दबाते समय बीच में से भी वो टूट जाता है फाइबर अंदर से, पता नहीं चलता है, फिर वाट मिलता नहीं है। और एक सेफ्टी है, जब भी हम स्प्लाइसिंग करने गए कोई बंदा उस पर पोल पे चढ़ा हुआ तो उसकी जो लेडर रहता है उसको पकड़ के, आई मीन सीढ़ी, उसको उसकी हेल्प करा के नीचे उतारे, ना कि ऐसा कि उसने सीढ़ी कर दिया मेरा काम तो नहीं का तो मैं दूर खड़े होके देखता ही रहूंगा, मतलब उसकी हेल्प कराना और दोनों का काम हो जाए और दोनों प्रॉब्लम में ना आए। और अपने एक जैसे हम कोई एफएमएस ज्वाइन कर रहे हैं तो 24 की एफएमएस है हमारी, तो हमें अभी 10 की जरूरत है, तो ऐसा ना करे कि 10 ही स्प्लाइसिंग करे हेलो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार वो रेट में चले गया तो बाद में प्रॉब्लम हो निकाल के उसको स्प्लाइसिंग करने में। हाँ। ओके, ये तो हो गई स्प्लाइसिंग की बात। एक और चीज होती है, अब जब भी हम एफएमएस लगाए तो एफएमएस में जो उसका आउटर साइड का जहां पर हम अपना पेज को अटैच करना, वहां से अपन जो फाइबर की जो अपने पास जॉइंटर रहते हैं ना, जो कंप्लीट कोर में अपने को रेडीमेड मिलते हैं ना, एक और पेज को ओटीडीआर या टॉर्च से लेजर देके उसको आउटर साइड पे देख लो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर जो पीछे वाला जो पेज को खराब हो सकता है या फिर जॉइंटर भी खराब हो सकता है। तो जब भी आप ऑफिस में ऐसा कुछ चीज जो है वो नोट करनी बहुत जरूरी है कि उसके अंदर वो जॉइंट ओटीडीआर लेजर कर देंगे ना तो जॉइंटर कंप्लीट है वो, प्लस अपना जो पेज कोड अंदर जो रेडीमेड जो भी कलर का जो अलग अलग मिलते हैं, जो कंप्लीट 12 कलर कोडिंग में अपन को जो मिलते हैं, तो उसमें लास्ट टाइम पे अपन लेजर देते हैं तो वो लेजर कंप्लीट मिल जा रहेंगे, तो अपन जो पूरा जो जहां से होना है इंटरफेस वो अपन को पता चल जाएगा, हाँ नहीं भाई ये जॉइंटर भी सही है और उसका पेज कोड भी। होता है कि अपन ऑफिस में से पावर दे रहा और नहीं जा रहा है तो उस केस में जॉइंटर भी खराब हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो रेडीमेड अपने पास जो पेज कोड मिली है वो भी कभी खराब हो। एक बार आप करके जब भी एफएमएस लगाओ, क्योंकि एफएमएस का काम जो है उसमें आधा घंटा ज्यादा लगे तो लगा कि वो वन टाइम काम है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो एफएमएस जब भी लगाओ तो। एक चीज और, हाँ बोलो, आप बोलो। इसलिए भी कुछ पूछना था, डाउट था, मैंने व्हाट्सएप किए हैं कुछ पिक्स ओटीडीआर के, तो एक बार वो शो करो ना, उसमें मुझे कैसे रीड करना है वो थोड़ा सा बताना। जैसे कई बार क्या ग्राफ में जैसे स्पाइक आता है तो उसको अपन एंड मानते हैं ना, देखो मैंने फर्स्ट की है
इसको चौकड़ी पे दबाओ। फर्स्ट फोटो, फर्स्ट। इसमें जैसे मुझे यहाँ पे 2 स्पाइक दिख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट में और ये- इसके बाद लास्ट में हाँ, तो इसमें क्या है, मतलब एक्चुअल एंड कहाँ पे है और कैसे इसमें मैं समझ पाऊंगी? थोड़ा सा- इसमें एक्चुअली मैडम ये 900 का है ना, ये 900 मीटर पे वहीं पर है आपका एक्चुअल। इसके बाद जो पावर में भी आप इसके आगे आपका, अगर आपका फाइबर होगा ना तो यहाँ से इसके आगे आपका पावर जा ही नहीं रहेगा। अगर के इस यहाँ पर जाके आप पावर मेजर करोगे तो आपको मे बी पावर मिलेगा ही नहीं। ये कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट डाउन ही हो जा रहा है। पर है तो कुछ भी फॉल्ट है तो यहाँ पर 900 पे आपको कंप्लीट करवाओ तभी ये आगे जाएगा। ये 900 पे है, ये पहला ही आपका बहुत यहाँ पर है कंप्लीट। नहीं तो ये 900 पॉइंट फिर ये जो आगे है कितना 1.6 हाँ, तो वहां पे वो स्पाइक का मतलब यहाँ तक वहाँ तक पावर fiber पहुंच है। रहा है वहाँ। फाइबर तो है मेरी, मतलब लेकिन यहाँ फाइबर मेरा की लेंथ, हाँ टोटल फाइबर की ये लेंथ यहाँ पूछ पर रहे हैं मैडम का पूछ रहा हूँ। टोटल लेंथ अपनी 1.66 किलोमीटर है। हाँ किलोमीटर है। ये जो बीच का बी वाली लाइन है, बी वाली लाइन इवेंट है। मैंने यही बी बोला, वाली वो है। मैं यही बोला कि अपना पावर जो अपन आ रहा होगा अपना अपन को यहाँ पर ही मिलेगा। मैंने ये भी बोला कि एंड तक अपन जाएंगे तो अपन को यहाँ पर पावर नहीं मिलेगा। पर ये प्रॉब्लम है, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। जो भी जहाँ पर भी आता हो वो इवेंट इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, जब जाके ये लेंथ अपन को कंप्लीट यहाँ। अच्छा, और डिपेंड नहीं। हेलो हेलो हाँ पूछ डिपेंड में आपको, आपने मुझे कुछ बताया था रिफ्लेक्ट का, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया है। यदि अपने भाई प्रतीक भाई कोई हो तो रिफ्लेक्ट जो होता है वो मैंने कभी जहाँ तक वर्क किया तो, और मेरी टीमें भी कहीं पे हमने रिफ्लेक्ट जो होता है उसका OTDR नहीं, जैसे क्या होता है वो नहीं पता। अरे नहीं नहीं यदि वो आपको- नहीं होता। रिफ्लेक्ट का ओटीडीआर नहीं, मतलब ओटीडीआर जो काम करता है वो किस तरीके से काम नहीं OTDR नहीं, एक एरर रहती है OTDR में जो जहाँ पर ये जो की लिस्ट होती है ना दीपेन भाई, हाँ 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 तो यहाँ पर एक और टाइप में होता है। रिफ्लेक्ट राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट की बात कर रहा हूँ, OTDR के फंक्शंस की बात नहीं, वो रिफ्लेक्ट मतलब मैंने आज तक फेज नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार वीडियो था तो उस केस में मैंने पढ़ा था या देखा था, मुझे कंप्लीट याद नहीं है, मैंने फेज नहीं किया है। काफी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज लोग भी हैं, मतलब उसमें क्या पता है इको आता है, वो क्या है मैं समझा देता हूँ कि ये सारे पॉइंट क्या। इवन कई कबार ना उसके अंदर अपने को नेगेटिव लॉस भी दिखाता है ना, वो ऊपर चला जाता है। अभी जो है ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन देखो यहाँ पे ग्राफ ऊपर, और फिर कई बार ना वो ग्राफ ऊंचा ही रहता है। हाँ कि जब हम यहाँ छोड़ते हैं, मतलब OTDR आगे जाता है तो उसमें से कुछ ही आवाज, मतलब बहुत ही लो आवाज वापस मिलती है। वो डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, बहुत ही लो आवाज मिलती है। तो वो उसके हिसाब से वो आवाज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो वहां पे वो लेवल लगातार लॉस है। उसको वहां से पूरी आवाज मिलेगी। मतलब मैं अगर यहाँ से 10 के वॉल्यूम से आवाज छोड़ रहा हूँ और मुझे वहां से आवाज टकरा के वापस आई, और वो मैं आवाज जो सुन रहा हूँ लेवल की सुन रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ 10 के लेवल की, वो आवाज गई 5 किलोमीटर पे आके टकरा के रिटर्न आ रही है, और वो रिटर्न 2 के लेवल की आवाज आ रही है, 2 के लेवल की कम आवाज में वो आवाज आ रही है। तो वो 2 के लेवल का लॉस हुआ, वो जो ड्रॉप आएगा वो 2 के लेवल का आएगा। लेकिन 10 के लेवल की आवाज छोड़ रहा और 10 के लेवल की आवाज मुझे वापस आ रही है, कुछ चीज वहां पे अपने को टोटल रिफ्लेक्ट बताती है, और वैसी आवाज उसको 2 बार आती है 10 किलोमीटर पे, तो वो अपने को यहाँ पे 2-2 बार रिफ्लेक्टर दिखाएगा।
वो